गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हमारा बेसल नॉर्म टॉपिक चल रहा था, तो बेसल नॉर्म्स हमने कर लिए हैं। बट अगर इन केस कोई भी बैंक बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, जितना भी उसका क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करता है, तो जो आरबीआई है वो बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और उन रिस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं पीसीए। पीसीए की फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब जो आरबीआई है वो बैंक के अगेंस्ट एक्शंस लेता है, उन्हें बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, क्योंकि वो बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है कि तभी आरबीआई पीसीए लगाता है अगर बैंक इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता है। ये पहले पैरामीटर्स कौन कौन से आप एक बार देख लो। CRAR दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसिड रेशो। ठीक है, अगर बैंक्स 11.5% है हमारे इंडिया में, तो अगर 11.5% से कम मेंटेन करता है तो बैंक पीसीए लगाता है। सेकंड क्या पैरामीटर हो सकता है? एनएनपीए। एनएनपीए की फुल फॉर्म है नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशो। तो ये बैंक्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया है 6%। अगर बैंक्स इन रेशो को मेंटेन नहीं करते, अगर इफ मोर देन 6% उसकी आ जाती है नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशो, तो बैंक पीसीए लगाते हैं। अगर 6% से कम है तो ओके है, मतलब जो बैंक का एनपीए है वो 6% से कम है तो वो ओके है। बट अगर 6% से ज़्यादा हो जाता है नेट एनपीए एडवांसेस रेशो, तो बैंक आरबीआई बैंक्स पर पीसीए लगा देता है। थर्ड क्राइटेरिया पहले होता था आरओए का, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट। पर जो अभी नया सर्कुलर आया है आरबीआई का, उस पर ये मेंशन नहीं है रिटर्न ऑन एसेट वाला पैरामीटर। उसकी जगह एक न्यू पैरामीटर आया है जो कि है बेसल 3 लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो बेसल 3 का फॉर्मूला निकालने का क्या है? लीवरेज रेशो इज इक्वल टू कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर। इसको डिटेल में मत करना, जस्ट इतना सा हमें पता होना चाहिए कि जो लीवरेज रेशो है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल मेजर इज इक्वल टू कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर। ठीक है, जो डीएसआईबीज है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, डीएसआईबीज की फुल फॉर्म क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, उनको मिनिमम मेंटेन करना है 4%, और जो अदर बैंक्स हैं उन्हें ये जो लीवरेज रेशो है ये मेंटेन करना है मिनिमम 3.5%। ठीक है, अगर इससे कम रहता है तब पीसीए लगेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 11.5% से कम CRAR मेंटेन कर रहा है तो पीसीए लगेगा। 6% से ज़्यादा एनएनपीए है तो पीसीए लगेगा। आरओए वाला क्राइटेरिया भर चुका है, इसकी जगह लीवरेज रेशो आया है। और लीवरेज रेशो डीएसआईबीज के केस में 4% से कम है तो पीसीए लगेगा, और अदर बैंक्स के केस में 3.5% से ज़्यादा है तो पीसीए लगेगा। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है क्योंकि इसमें पॉइंट्स हैं, मतलब याद करने वाले, तो इसको ऐसे ही लर्न कर लेना। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीसीए के अंडर, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और इस पीसीए के अंडर ना तीन थ्रेश होल्ड लिमिटें बताई हुई हैं इन्होंने, फर्स्ट लिमिट, सेकेंड और थर्ड। थ्रेश होल्ड लिमिट, रिस्क थ्रेश होल्ड मतलब रिस्क कितना है। जैसे अगर फर्स्ट क्राइटेरिया में लाई करेगा तो कम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, अगर सेकंड में होगा तो उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा बैंक्स के ऊपर। अगर और थर्ड रिस्क क्राइटेरिया में अलाइ करेगा तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी आरबीआई। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एसिड क्वालिटी जो एनएनपी है, ये बैंक्स को 6% मेंटेन करनी थी। अगर 6% से ज़्यादा हो जाती है तो पीसी लगता है, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब अगर बैंक्स की जो ये पीसी एनएनपी है, दैट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग, जो 6% है, अगर तो 6% बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक के ऊपर कोई पीसीए नहीं लगेगा। अगर 6 to 9% मेंटेन कर रहे हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो कि थोड़ी नॉर्मल होंगी। अगर 9 to 12% के बीच में आ गया और ज़्यादा गलत काम कर रहा है ना बैंक, इस वजह से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। अगर 12% या उससे ज़्यादा चला गया तो वो थर्ड वाली क्राइटेरिया में चला गया, जिसके ऊपर और ज़्यादा बैंक्स को स्ट्रिक्ट एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं पुराना भी बता रही हूँ, नया भी बता रही हूँ। नया क्या है, देखो पुराने के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो आरबीआई थे, अगर फर्स्ट क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहा है, फर्स्ट रिस्क थ्रेशोल्ड, सेकंड रिस्क थ्रेशोल्ड, थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड, अगर फर्स्ट वाले के अंडर लाई कर रहा है तो बैंक्स के रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि वो डिविडेंड नहीं देंगे और रिमिट नहीं करेंगे अपना प्रॉफिट। बट अभी जो नया मैंडेटरी लॉज आए हैं उनके अंदर क्या है कि बैंक्स रिस्ट्रिक्ट तो करेंगे अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट साथ में प्रमोटर भी नया कैपिटल नहीं लेके आ सकता। ये एडिशनल पॉइंट ऐड हो गया है कि रिस्ट्रिक्शन तो है ही कि बैंक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, साथ में प्रमोटर भी कैपिटल और नहीं लेके आ सकता। सेकंड, अगर सेकंड वाले क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो ये वाला तो सारा क्राइटेरिया अप्लाई होगा ही। साथ में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांच, बैंक्स अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो न्यू है उसमें यही कंटिन्यू चल रहा है कि ये वाले दोनों पॉइंट्स कंटिन्यूड है, साथ में रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द बैंक, डोमेस्टिक भी और ओवरसीज भी। अब थर्ड में क्या था, पहले थर्ड वाले में था कि सेकंड वाले रिस्ट्रिक्शंस ये जितनी भी हैं ये सारी कंटिन्यूड हैं, प्लस उसके अलावा क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट कंपेंसेशन, ना मैनेजमेंट को कोई कंपेंसेशन दी जाएगी ना ही डायरेक्टर्स की फीस दी जाएगी। इसमें भी सारे पॉइंट्स कंटिन्यूड है आगे वाले, बट इसमें एक चीज़ इन्होंने बोल दिया कि बैंक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं करेगा,
एक्सेप्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बैंक सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकता है, उसके अलावा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगा। और भी काफ़ी सारे डिस्क्रिशनरी एक्शंस लिए जाते हैं, मैंडेटरी एक्शंस लिए जाते हैं अगर बैंक्स बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। देखो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट बैंक है, उनको देखो वो लोन्स ही नहीं प्रोवाइड करते, इस वजह से उनका बेसल नॉर्म वाला क्राइटेरिया नहीं है। उनके लिए डिफरेंट है कि उनको CAR मेंटेन करनी है 15%, उनके लिए फ्लैट कितनी है 15% मेंटेन करनी है। अब आप सोचोगे कि जो पेमेंट्स बैंक हैं वो तो लोन्स ही नहीं प्रोवाइड करते, तो उनको क्यों मेंटेन करनी है? पेमेंट्स बैंक को इसलिए जो ये CAR है इसलिए मेंटेन करनी है क्योंकि बेसल नॉर्म्स मेन इसके लिए है कि ताकि जो रिस्क है उसको हम कम कर सकें। तो इस वजह से जो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं पेमेंट्स बैंक, उसमें भी रिस्क होता है। इस वजह से पेमेंट्स बैंक को भी RWA के अगेंस्ट CAR मेंटेन करना होता है। तो दोनों पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए CAR की रेशो कितनी है 15%, यूजुअली नॉर्मल बैंक्स के लिए है 11.5%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में।